हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2026 के आने वाले एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और मैं कहती हूँ कुछ पॉजिटिव चेंजेस, जिसमें एसबीआई की एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाली है, देन आईबीपीएस, ठीक है, एंड देन आरआरबी, और इस साल से तो आंसर की भी अपलोड होने वाली है। सो एस्पिरेंट के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब उनको भी पता चलेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2026 की एग्जामिनेशन को टारगेट करने के लिए आज ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, बेसिकली दिस इज फॉर बिगिनर्स। सो बिगिनर को कैशलेस डीआई, उससे कैसे डील करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आइए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डीआई ऑफ द डे। तो पहली डीआई हमारी रहेगी कैशलेस डीआई। ठीक है, इस वीडियो में दो कैशलेस डीआई हम सॉल्व करेंगे और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रूल कैशलेस डीआई को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले हमको डेटा को रीड करना है। ठीक है, और अगर डेटा रीड करते करते हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो जस्ट उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। ठीक है, अब वो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पर वेन डायग्राम रिलेटेड केस डीआई हो सकती है, टेबुलर केसलेट डीआई हो सकती है। तो आज हम दो टेबुलर केस बेस्ड कैसलेट डीआई करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो थ्री शॉप एबीसी सेल टू टाइप्स ऑफ लैपटॉप। थ्री शॉप के बारे में डेटा दिया गया है और यहाँ पर वो टू टाइप्स के लैपटॉप सॉल्व कर रहे हैं, गेमिंग एंड बिजनेस। ठीक है, तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। एबीसी जस्ट जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो इसमें दो टाइप का डेटा, गेमिंग एंड देन बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पर हम दो ही टाइप के गेम की बात हो रही है तो यहाँ पर हम उनका टोटल भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉप ए का डेटा रीड करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इज 400। तो ए शॉप ने 400 लैपटॉप सोल्ड किए हैं। ठीक है, सेल किए हैं। नाउ द रेशियो ऑफ गेमिंग टू बिजनेस लैपटॉप इज 5:3। ठीक है, 5:3। अब दो ही लैपटॉप है जिनका टोटल हमको दिया गया है और उन दोनों का रेशियो भी गिवन है, तो हम इन दोनों को ऐड करके टोटल से इक्वेट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 8x इक्वल टू 400। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। राइट, दैट इज वेरी इजी। अब 50 x की वैल्यू इसमें पुट करके हम गेमिंग लैपटॉप और बिजनेस लैपटॉप जो कि ए ने सोल्व किए हैं, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 5 250, और यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 3 150। ठीक है, तो शॉप ए का डेटा तो हमारे पास फुल्ली आ गया। नाउ लेट्स रीड शॉप बी का डेटा। ठीक है, द नंबर ऑफ बिजनेस लैपटॉप सोल्ड इज 20% मोर देन द बिजनेस लैपटॉप सोल्ड बाय ए। तो बिजनेस लैपटॉप ए ने कितने सोल्ड किए, 150। 150 से 20% ज्यादा बी ने सोल्ड किए हैं बिजनेस लैपटॉप्स। ठीक है, तो 15%, 50%, पहले तो हम 150 का 20% फाइंड करते हैं। 150 का 10% कितना होता है, 15, और 15 का दुगना 20%, तो 15 का दुगना 30, तो इसमें 38 करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। नाउ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय बी इज 450। अगर टोटल 450 है जिसमें से बिजनेस लैपटॉप 180 है, तो बाकी के बचे 270 क्या हो जाएंगे, गेमिंग लैपटॉप। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर सी का डेटा दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप सोल्ड इज इक्वल टू द एवरेज गेमिंग लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड बी। एवरेज ए और बी का एवरेज, तो पहले ए और बी का टोटल गेमिंग लैपटॉप का टोटल निकाल लेते हैं। तो इसका टोटल होगा 520। ठीक है, 520 का एवरेज। ठीक है, तो 520 का हाफ, 520 का हाफ कितना होता है, 260। 260, इसका क्या आ गया, हमारे पास गेमिंग लैपटॉप शॉप सी के द्वारा सोल्व किए गए 260 डेटा आ गया। अब आगे की लाइन क्या बोल रही है, द टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय शॉप सी इज 420। अगर टोटल 420 है जिसमें से गेमिंग 260 है, तो बिजनेस आ जाएंगे 160 लैपटॉप। तो यहाँ से हमारा पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब इन्हीं डेटा की हेल्प से, इसी डेटा की हेल्प से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट कैसलेट डीआई। सो यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप सोल्ड बाय ए एंड सी। तो गेमिंग लैपटॉप ए एंड सी के द्वारा कितने हैं, 250 एंड 260, तो 510 आ गया। अब बोला है इसका रेशियो बताना है टू द टोटल नंबर ऑफ बिजनेस लैपटॉप सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, बिजनेस लैपटॉप बी एंड सी टुगेदर, तो ये हो जाएगा 340।
सो 510 एंड 340 ये दोनों 17 के मल्टीपल है, ठीक है। 17 3 एंड 17 2 0 0 तो पहले ही कैंसिल हो गया था, तो 3:2 हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the selling price of each gaming laptop is 500 rupees, $500 actually, and the business laptop is $400, what is the total revenue generated by SOP B? ठीक है, तो गेमिंग लैपटॉप एंड बिजनेस लैपटॉप देखते हैं शॉप बी में कितने हैं। तो 270 एंड 180, सो 270 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 72,000, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 135,000, ठीक है। 135 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,07,000, ठीक है। So option B is the correct answer. Now let's move to the next question. If the selling price of the each gaming laptop is 45,000 and each gaming laptop is 35,000, ठीक है। So business laptop और gaming laptop का selling price दे दी गई है। What is the total revenue and lakhs generated by the shop C by selling half of the gaming laptops, ठीक है। So shop C के द्वारा half of the gaming laptop and shop A के द्वारा 1/5 of the business laptop. So half of C गेमिंग में, सो हाफ ऑफ सी गेमिंग, सो सी में 260 है तो हाफ कितने हो जाएंगे 130, और बिजनेस में ए में 150 है तो 150 का 1/5 हो जाएगा 50, ठीक है। सो 50 एंड 130, सॉरी 30, 1/5 30 होगा ना, 1/5 30, सो 130 एंड 30, ठीक है। इसका डेटा हम लिखते हैं। तो 130 मल्टीप्लाई बाय 45,000 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 35,000, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 देन 10540, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 585, ठीक है। 58540 इन दोनों को ऐड करा हमने तो 40 एज इट इज, देन ये और ये हो जाएगा 690, तो ये हो जाएगा 69 लाख, ठीक है। So option D is the correct answer for this. Okay, now let's move to the next question. The number of business laptops sold by A is what percent of the total number of laptops sold by C? So business A में business 150 is what percentage of total, यानी कि 420, ठीक है। So 150 टोटल 420 का कितना परसेंट है हमें यही बताना है सिर्फ। तो ये हो जाएगा 1500, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, 3 5 एंड 3 1 3 4, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 14, इसको फिर से कैंसिल कर सकते हैं 250 अपॉन 7 7 7 7 4 28, ओके। 3 1 3 3 3 4 ठीक, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 3 ठीक है, एंड देन 7 3 21 4 7 7 7 5 35, एंड देन तो ऑप्शन बी टी आ जाएगा 35.71%, तो ये आ गया इसका आंसर ऑप्शन डी। ओके, सो नाउ ये इसके तो चारों क्वेश्चन हमारे हो गए। अब नेक्स्ट टीआई आती है, ठीक है। नेक्स्ट टीआई को रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द फर्स्ट डीआई हमने सॉल्व कर ली। अब नाउ सेकंड डीआई, द 3 डिलीवरी पार्टनर जोमेटो, स्विगी एंड जेप्टो ऑपरेटेड इन 3 जोन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट, ठीक है। सो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जोमेटो स्विगी एंड जेप्टो, और वो 3 जोन से ऑपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन। अब देखते हैं आगे की इंफॉर्मेशन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर अक्रॉस ऑल 3 जोन्स इज आर 3,760, ठीक है। तो तीनों का टोटल ओवरऑल डेटा हमारे पास मिल गया है कि इतने ऑर्डर्स उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो अब स्विगी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो पहले हम छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं। जोमेटो, ठीक है, स्विगी, लाइन वाइज ही बना लेते हैं इसको, स्विगी देन, ठीक है, इसको लाइन वाइज ही बना लेते हैं, स्विगी, ठीक है, फिर जेप्टो और फिर जोमेटो। तो इसमें 3 जोन का डेटा दिया हुआ है, ठीक। फर्स्ट जोन है हमारा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, नॉर्थ, ठीक है, फिर साउथ एंड देन फिर ईस्ट, ठीक है।
और यहाँ पर हम इसका टोटल भी लिख लेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ठीक है। फर्स्ट रीड द डेटा, स्विगी का डेटा दिया गया है, टोटल ऑर्डर 1200, ठीक है, टोटल ऑर्डर 1200 है स्विगी से। अब बोला गया है कि ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ जोन, तो नॉर्थ जोन का 40% आउट ऑफ टोटल 1200 का 40% कितना होगा, 480, ठीक है। द रेशियो ऑफ ऑर्डर फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, अब साउथ टू ईस्ट कितना होगा, 7x एंड 5x, ठीक है, 7:5 का रेशियो दिया हुआ है। अब 480 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास डेटा कितना बचता है, तो ये हो जाएगा 760। 760 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 सिक्स 70, नो 720 ना, तो 12 सिक्स 60, 12 सिक्स 72, तो 60 आ गया, x की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि 7 सिक्स 42। तो साउथ जोन से 420 ऑर्डर लिए गए हैं और ईस्ट जोन से कितने लिए गए हैं, 300। सो 300, 420 एंड 480। अब जेप्टो ऑर्डर फ्रॉम द नॉर्थ जोन आर 20% मोर देन द स्विगी नॉर्थ जोन, ठीक है। स्विगी के नॉर्थ जोन से कितने, 480, और इसका 20% ज्यादा, 20% ज्यादा 10% 48 होता है, 20% हो जाएगा 96। 96 इसमें ऐड करेंगे तो 576 आ जाएगा जेप्टो का नॉर्थ जोन से ऑर्डर, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि ऑर्डर फ्रॉम द, ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट जोन आर 25% ऑफ इट्स टोटल, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ नॉर्थ जोन टू साउथ जोन फॉर जेप्टो इज 3:2, ठीक है। तो नॉर्थ जोन अगर 3x की 3 यूनिट की वैल्यू 576 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 100 की वैल्यू हो जाएगी 192। 192 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि साउथ जोन फ्रॉम जेप्टो, तो यह आ जाएगा 138.4, ठीक है, सो 184। अब बोला गया है कि जो ईस्ट वाला है ना, जेप्टो से ईस्ट में जितना ऑर्डर किया गया है वो टोटल का 25% है, तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 580, 580 एंड 380, सो ये हो जाएगा 960, ठीक है, 960। 960 अगर 75% की वैल्यू है तो हम पहले 25 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो यह हो जाएगा हमारा 320, तो 320, ठीक। अब अगर ये 75 की वैल्यू, तो 100 की भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं या फिर इन सबको जोड़ लेते हैं, 960 प्लस 320, सो दैट विल बी 0812, 1280, ठीक। अब जोमेटो का, जेप्टो का डेटा निकल गया है, अब जोमेटो का डेटा देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू द टोटल ऑर्डर ऑफ जेप्टो, तो टोटल ऑर्डर जेप्टो से कितने हैं, 1280, तो यही टोटल जोमेटो का होगा। The number of order from south zone is 100 more than the order from Zepto east zone. Zepto से ईस्ट जोन 320, सो यही जोमेटो में साउथ 100 ज्यादा होगा, तो हो जाएगा 420, ठीक। अब आगे बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द नॉर्थ जोन फॉर ऑल 3 पार्टनर्स आर 1400, ठीक है, ये 1400 है, ठीक, ये 1400 है। तो बाकी बचा कितना, तो ये हो जाएगा 6, 5 एंड 10, सो 1056 हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 344, 344 नॉर्थ जोन जोमेटो का हो गया। अब हम ईस्ट जोन का जोमेटो निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 420 प्लस 344, इसको माइनस करना है 1280 में से, तो ये हो जाएगा हमारा 516, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डेटा निकल के आ चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। So the first question, what is the ratio of Zomato's order from the north zone to Swiggy's order from south zone? Zomato north and Swiggy south, ठीक है। Zomato north 344, Swiggy south, right, 420, Swiggy south, so 344 and Swiggy south का कितना है, Swiggy south का 420, so इसका रेशियो निकालना है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 जा एंड 4 9 जा, sorry, 4 6 are 24, 4 1 are 4, 4 0 5, so 180 86 is to 104, this is the answer, option is the correct answer for this. Now next question, the number of order from east zone for Zomato is what percentage of the total order from east zone for all 3 partner combined? तो Zomato का ईस्ट जोन फॉर ऑल होगा 1136, ओके, सो हो जाएगा ईस्ट जोन जोमेटो, सो कितना था 516 516 अपन 1136 आया था, ठीक है।
ये हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 129 और ये हो जाएगा 284, ठीक है। सो 129 अपॉन 284, ठीक। अगेन इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो 12 3 एंड 12 4 3 एंड 4 2 फिर 4 2 अगेन एंड 4 5 ठीक। 4 1 4 4 7 4 1 तो ये 3225 और 71 मल्टीप्लाई बाय 4 देख लेते हैं कितना होता है, 285 4 71 5 तो वो 335, ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो 4 टाइम लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। 322 में से 284 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 और ये 9, फिर ये 38, ठीक है। तो ये 0 बन गया एक और, ठीक। इसमें से 5 भी ले सकता है, 5, तो अभी ये 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 571 5 355 होता है ना, और हमारे पास 385 बचा था, ठीक। तो 385 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 45 पॉइंट एंड देन अगेन 4 टाइम चला जाएगा, तो 45.4% समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। Okay, now let's move to the next question. What is the difference between the average order per zone for Zepto and average order per zone for Swiggy? So Zepto और Swiggy का order कितना है, तो Zepto और Swiggy दोनों का 1200 and 1280, तो इनका एवरेज देखो, इनका एवरेज निकालने से तो अच्छा है कि हम इनके डिफरेंस का ही एवरेज निकाल दें, यानी कि 80 डिवाइड बाई 3, 80 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 26.66%. So option A is the correct answer for this. Okay, now let's move to the next question. Okay, no more next question. So thank you for everyone. This is our DI for today. 2 DIs we have done, right? So thank you for watching everyone. Have a nice day and happy learning. Please like, share and subscribe.